प्रधानमंत्री जी स्कूल में कल गए थे, वो स्कूल कहां पर था, वो स्कूल आज वहां पर है या नहीं है? मैं चैलेंज करता हूं आपकी डिबेट पे, कोई बता दें, बता दीजिए। मैंने आपको सब बता दिया, बता दीजिए मुझे। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, कहां पे है स्कूल, कहां पे गए थे प्रधानमंत्री जी, वो स्कूल कहां पे आप कर रहे हैं भाई? कुलदीप भाई आप बताइए ना, वो स्कूल वहां पर देखिए, आप राष्ट्रीय चैनल बैठे हुए हैं, वो स्कूल वहां पर है या नहीं है? बता दीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में कहा था स्कूल चले हम, लेकिन 2022 आते आते अब ये मोदी जी के राज में हो रहा है, स्कूल हटा लिए हम। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी कल जिस स्कूल में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, मोदी जी जिस स्कूल में गए थे जिसमें फोटोशूट हुआ था, वो स्कूल ही गायब हो गया है। और वो स्कूल चर्चा का विषय बन गया है कि आखिरकार स्कूल गया तो गया कहां। चारों तरफ सवाल हो रहा है, मोदी जी के उस स्कूल को ढूंढने की कोशिश हो रही है जिसमें मोदी जी बच्चों के साथ पढ़ रहे थे और एक बच्चा प्रोजेक्टर से पढ़ा भी रहा था। वो स्कूल दरअसल था ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जरा देखिए। उस तस्वीर में यह कहा जा रहा है कि यह बेहद शर्मनाक स्थिति है गुजरात की कि मोदी जी सुबह जिस स्कूल में फोटो खिंचाए, शाम को उसी स्कूल को तोड़ दिया गया क्योंकि वो स्कूल था ही नहीं, उसे फोटो खींचने के लिए एक सेटअप के तौर पर बनाया गया था। यह पहला जो ट्वीट है विकास बंसल की तरफ से ट्वीट किया गया, लिखा है गुजरात का पागल विकास, जिस स्कूल में कल गए थे आज वो स्कूल ही शहीद हो गया है। ऐसी चीजें लिखी जा रही, यानी वो स्कूल ही नहीं है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि मोदी जी जिस स्कूल में बैठकर बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे या शिक्षा की गुणवत्ता चेक कर रहे थे, वो स्कूल गुजरात में है या नहीं है, या था तो कहां है? इसको लेकर डिबेट भी हो रही है, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। हम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाह रहे हैं। वो तस्वीर जो शर्मनाक वाली तस्वीर है उसको आप देखिए, कैसे देखिए, इधर से जो सेटअप वेटअप लगाया गया था, जो स्कूल बनाया गया था, वो सब हटा दिया गया है। और जो तस्वीरें भी सामने आई हैं उनको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये जो खिड़की इसमें लगी हुई है, खिड़की में भी दिखाई दे रहा है कि खिड़की से पूरा जो है मतलब व्यू जो है वो पीछे का व्यू भी वही आ रहा है, अंदर का व्यू भी वही आ रहा है। मतलब साफ तौर पर लग रहा है खिड़की खाली वो दिख रही है, खिड़की दरअसल है नहीं है। और इसको लेकर बोलता हिंदुस्तान ने भी ट्वीट किया है। बहुत सारे लोगों का रिएक्शन है, वो रिएक्शन भी बताएंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार मोदी जी को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर गुजरात के जो लोग इस इवेंट कार्यक्रम के मैनेजमेंट जो देख रहे थे उनको ऐसी जरूरत क्या पड़ी, या फिर एक नया से गुफा छेड़ने के लिए सब कुछ किया गया? क्योंकि मोदी जी के उस तस्वीर को लेकर चर्चा खूब हुई थी। जगह जगह लोग ये कह रहे थे कि देखो मोदी जी कितने अच्छे हैं, बच्चों के साथ पढ़ाई करें, बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए मोदी जी अग्रसर हैं, ये सब बातें हो रही थी। और जब खुलासा हुआ तो पता लगा मोदी जी जहां बैठकर पढ़ रहे थे वो तो एक टेंट था, स्कूल था ही नहीं, वहां स्कूल नामी कोई चीज ही नहीं थी। देखिए, अब बोलता है हिंदुस्तान ने भी लिख दिया है कि डिग्री ही नहीं, उन्होंने पूर्व विजय शंकर सिंह पूर्व आईपीएस हैं, उनकी मतलब रिएक्शन लिया है और फिर लिखा भी है कि बोलता है हिंदुस्तान सिर्फ डिग्री ही नहीं, पीएम मोदी का क्लासरूम और स्कूल भी फर्जी है। पूर्व आईपीएस, डिग्री ही नहीं, पीएम मोदी क्लासरूम भी फर्जी है। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लासरूम देखा जिसकी खुली खिड़की से प्रकृति के वही रंग दिखते हैं जो क्लासरूम के दीवारों पर पुते हैं। यानी वहीं से ही सवाल खड़ा हो गया कि बताइए मोदी जी कि आखिर कैसा ऐसे हो गया कि जो कलर मतलब दीवार का है वही कलर जो है वो पीछे भी दिखाई दे रहा है, खिड़की के पीछे भी दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर इस तस्वीर को साझा करने का मतलब ये है कि देखिए ये जो चीजें हैं वो सिर्फ बनाई गई हैं, ये दरअसल स्कूल कोई नहीं था, ये दरअसल किसी प्रकार का स्कूल नहीं था। देखिए, विनी नाम की ट्विटर यूजर वो भी लिखती हैं कि मोदी जी के विकास की तरह स्कूल भी गायब हो गया है। जहां कल मोदी जी ने बच्चों के साथ पढ़ाई की थी, तो बच्चों के साथ पढ़ाई करने वाला स्कूल भी गायब हो गया है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी ये पूछ रहे हैं कि भैया ये स्कूल कहां गया है। संजय सिंह ने वीडियो ट्वीट किया है, जरा थोड़ा सा वीडियो क्लिप ये भी देख लीजिए। जवाब नहीं दे पा रहे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, सिर्फ गांधीनगर कह रहे, लेकिन उस स्कूल को जब उस स्कूल के बारे में बता नहीं पा रहे कहां है। देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी स्कूल में कल गए थे, वो स्कूल कहां पर था, वो स्कूल आज वहां पर है या नहीं है? मैं चैलेंज करता हूं आपकी डिबेट पे, कोई बता दें, बता दीजिए। मैंने आपको सब बता दिया, बता दीजिए मुझे। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, कहां पे है स्कूल, कहां पे गए थे प्रधानमंत्री जी, वो स्कूल कहां पे है? आप कर रहे हैं भाई? कुलदीप भाई आप बताइए ना, वो स्कूल वहां पर देखिए, आप राष्ट्रीय चैनल बैठे हुए हैं, वो स्कूल वहां पर है आपके या नहीं है? बता दीजिए। अगर वो बस और इस तरफ भाई
बताइए। अदालत के गांधीनगर विद्यालय में गए थे वो। अरे वो हवा गांधीनगर में के स्कूल अदालत उड़ गया, विद्यालय में गए थे वो टेंट का स्कूल बनाया गया था, उड़ गया हवा में। आप बताइए कहां पे गए थे? तो देख लिया आपने। अब इस बात को लेकर चर्चा भी हो रही टीवी चैनल्स पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे, कह नहीं पा रहे क्या हो रहा है। संजीव झा है जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक भी हैं दिल्ली से, उन्होंने भी बाकायदे तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया है, लिखा है चुनाव जीतने के लिए मोदी जी जिस स्कूल में गए थे वो स्कूल शाम तक गायब हो गया। मीडिया उस स्कूल को खोज रही है पर वो तो गायब हो गया, छू मंतर हो गया। यानी छू मंतर का आपने पढ़ा होगा, बचपन में छू मंतर कहते थे, वही छू मंतर ये हो गया है। स्कूल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लोग ढूंढ रहे हैं स्कूल कहां गया है। संजय सिंह ने एक और ट्वीट किया है कि बीजेपी को बचाने के चक्कर में बीजेपी के प्रवक्ता आमन चोपड़ा ने अपने चैनल पर ही चली खबर को झूठा साबित कर दिया। कल कहा था मोदी जी के क्लासरूम में बच्चों के साथ, आज कहां वो तो मॉडल स्कूल था। मतलब वो एक तरीके का मतलब बनाया गया स्कूल था जिस स्कूल में साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश थी, लेकिन वो फोटो खींचकर चीजें जो है सुधर तरीके से बताई जा रही थी कि देखो कितना विकास हो रहा है। लेकिन लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिरकार मोदी जी क्या वहां मोदी जी फोटो शूट कराने गए थे? क्या मोदी जी ये चर्चा बटोरने के लिए गए थे? गुजरात में ऐसे भी स्कूल है जहां प्रोजेक्टर पर पढ़ाई होती है, जहां कंप्यूटर्स बच्चों के हाथ में रहते, लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद समीक्षा की है, प्रधानमंत्री जी ने खुद बैठकर पढ़ाई की उन बच्चों के साथ। तो यह सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार वो स्कूल गया तो गया कहां। विष्णु अग्रवाल है, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि मोदी जी के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की कुछ घंटों में ही पोल खुल गई, सब केवल फोटोशूट के लिए किया गया प्रोग्राम था। यानी पूरा प्रोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोटो शूट के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं था। ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं लगातार। अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस पर क्या जवाब आएगा, प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे, लेकिन अब डिबेट भी हो रही है, लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको अब आपने बयान सुनाई दिया, वो क्या कह रहे थे, वो पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, बताइए वो स्कूल कहां है जिस स्कूल में प्रधानमंत्री जी मोदी पढ़ रहे थे, जिस स्कूल के बारे में चर्चा हो रही थी, कहां है वो स्कूल? गांधीनगर तो बता गए बीजेपी प्रवक्ता साहब, लेकिन आगे नहीं बता पाए कि वो स्कूल कहां स्थित है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि स्कूल तो दरअसल था ही नहीं, वो सिर्फ एक टेंट के जरिए खड़ा किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। जीएसएस ने ट्वीट किया है कि मोदी जी स्कूल में फोटो खिंचवाने गए थे, जो स्कूल का बस बीजेपी का पता बता दे बीजेपी वाले। आप प्रवक्ता कुलदीप कुमार के सीधे सवाल से भाजपा के मतलब सवाल पे बीजेपी प्रवक्ता बगले झांकते दिखे, इसीलिए दूसरे बीजेपी प्रवक्ता अमन चोपड़ा के बचाव के लिए आना पड़ा कि वो स्कूल था ही नहीं। मतलब आप समझिए, ये स्वीकार करना पड़ा कि वो स्कूल था ही नहीं। हाजी यूनुस आम आदमी पार्टी के नेता हैं, शायद आप लिखा हुआ है, उन्होंने भी ये तस्वीर ट्वीट की है जिसमें बाकायदे सब कुछ दिखाई दे रहा है, कैसे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। बाद में टेंट वहां से हटा लिया गया है। लिखा कल मोदी जी जिस स्कूल में गए थे वो स्कूल शाम तक गायब हो गया। मीडिया उस स्कूल को खोज रही है, वो तो गायब मिल ही नहीं रहा है, आप समझिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो जवाब नहीं दे पाते, तो अमन चोपड़ा जी आते कहते हैं तो मॉडल स्कूल था। भैया वो तो स्कूल था ही नहीं। विकास योगी ने भी लिखा कल टेंट में स्कूल बनाया, मोदी जी ने फोटो खिंचाई, आज टेंट उखड़ गया है। मतलब आप समझिए, आज टेंट बचा ही नहीं है। यूपी ईस्ट कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन भी आया है कि राजा बाबू को फोटो खिंचवानी थी, स्कूल कॉलेज गए नहीं तो रोल प्ले ही सही, क्लासरूम प्लाईवुड से बनाया गया, केवल 6 छात्रों की कक्षा, यार मौज तो इसी प्रधानमंत्री ने दिलाई है, बोर नहीं होने देते मोदी जी। ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार मोदी जी देखिए कितने अच्छे प्रधानमंत्री हैं। 6 बच्चों का क्लासरूम है, मतलब 2 तो 4 और 2 पीछे, तो आप समझिए 6 बच्चों के क्लासरूम में, वो भी खिड़की भी लगी हुई है, सवाल साफ तौर पर खड़ा हो रहा है, प्लाईवुड लगा हुआ है, इतनी छोटी क्लास है, कंजेस्टेड क्लास है। ये सब कुछ समझ में आता है कि सीधे सीधे जो है ये स्कूल नहीं बल्कि एक निर्मित, मतलब टेम्परेरी कह सकते हैं, टेम्परेरी स्कूल जो प्लाईवुड से खड़ा करके बनाया गया, टेंट के माध्यम से बनाया गया, और जिसकी चर्चा खूब हुई कि प्रधानमंत्री देखो स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं। कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूं, क्या गुजरात के स्कूल इतने अच्छे नहीं है कि वहां प्रधानमंत्री मोदी जाके बैठ सकें? दूसरा सवाल ये, क्या प्रधानमंत्री जी गुजरात में विकास को इसी तरीके से रखना चाहते हैं जिस तरीके से टेंट में स्कूल चल रहा है, ऐसे ही विकास कराना चाह रहे हैं? क्योंकि लोगों को दिखना चाहिए, लोग इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अचानक से टेंट कैसे हट गया भाई? अभी तक तो स्कूल दिखाई दे रहा था, मोदी जी के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन स्कूल हट गया है, इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं। और लोग कह भी रहे हैं भैया कि देखो कभी स्कूल चले हम की बातें हो रही थी, आज क्या हो रहा है, स्कूल हटाएं हम, मतलब स्कूल हट ही जा रहा है जहां मोदी जी पढ़ने जा रहे हैं। तो चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी के प्रवक्ता जिस बात का जवाब नहीं दे पाते, उसका जवाब अमन चोपड़ा आसानी से दे जाते हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं किस तरीके से बचाव किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल सच है जो सामने आ ही जाता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।